ट्रांजिशन पीरियड के दौरान तो जुलूस निकला ही निकला मुलाजमीन का। कलअदम बल्दिया कोरंगी का जिक्र कर रहे हैं बावजू होकर। वहाँ पर जो ट्रांजिशन पीरियड में हशर किया गया है और हेलीकॉप्टर्स को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन यकीनी तौर पर मॉडल कॉलोनी टाउन के चेयरमैन ने 200 हेलीकॉप्टर तो उतार दी, यानी जो उतरे थे उनको ग्राउंड कर दिया है, उनकी तनख्वाहें रोक दी है। और यकीनी तौर पर अब वो अपने कागजात देंगे तो शायद बहाल हो जाए, वरना वो कोर्ट जाते हैं तो जाए, वरना तो उनको फारिग करने का अमल शुरू हो रहा है। लेकिन बहरहाल, लेकिन इस वक्त हेलीकॉप्टरों की महफूज तरीन जगह जो है वो इस वक्त हैरान कौन तौर पर, इंतहाई हैरान कौन तौर पर लांडी टाउन है। लांडी टाउन में हेलीकॉप्टर इंतहाई महफूज तस्वुर किए जा रहे हैं। कोरंगी टाउन में शायद आगे बिप 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 हम वेरिफिकेशन होने के बाद बताएंगे। लेकिन बहरहाल लांडी टाउन इस वक्त हेलीकॉप्टरों की महफूज तरीन जगह है और वहाँ ऐसे खेल हो रहे हैं कि आप सुनकर हैरान होंगे कि लांडी टाउन में तालीमी मेयार ख़त्म होने को जा रहा है, यानी एजुकेशन का जुलूस निकलने वाला है, इसलिए कि वहाँ पर हेलीकॉप्टरों को बचाने के लिए स्कूलों में अब काम उतर चुका है। जी हाँ, आरिफ हुसैन इंग्लिश स्कूल था, फिर बाद में मोहम्मद अली जिना कैंपस स्कूल में नाम तब्दील किया गया और उस स्कूल वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो 11-12 खुले थे उनमें इंतहाई अहम यानी काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम ने मेहनत करके A1, B और C इन ग्रेडों में तलबा और तालबात को कामयाब करा रही थीं इंतहाई मेहनती से। लेकिन उनको हैरान कौन तौर पर अब ग्राउंड कर दिया गया है। जी हाँ, ग्राउंड कर दिया गया है, यानी उनको घरों पर बिठा दिया गया है। और चेयरमैन लांडी टाउन हैरान कौन तौर पर, जो हम यानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। और लांडी टाउन के इंग्लिश मीडियम कैंपस जो स्कूल थे उसका मेयार इस दफ़ा नीचे जा रहा है। अब अगले महीने मिड टर्म इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, फिर 9-10 के इम्तिहानात आ रहे हैं, रिज़ल्ट सिफर होगा क्योंकि असातिज़ा को घर बिठा दिया गया है और लो जोड़ तोड़ भी सिलसिला जारी है। यानी वो जो हम तो आसान उर्दू में बात करते हैं, आप थोड़ी से पैसे हमें दो, तनख्वाह पूरी मिलेगी, घर पे बैठो। जी हाँ, हम तो अफसरान के नाम भी बता सकते हैं जो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। लिहाजा हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए ऐसे देरीना काम किए जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल तबाही की तरफ लांडी टाउन में जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? वहाँ तो चेयरमैन यकीनी तौर पर इस्लामी तर्ज भी देते हैं और बाकायदा उसकी नशिश का एहतमाम करते हैं और अफसरान और मुलाजमीन को अल्लाह और रसूल के अहकामात से आगाह करते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो जाली यानी हेलीकॉप्टरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल तबाही की तरफ जा रहे हैं। असातिज़ा को ग्राउंड किया गया है, घर पे बिठा दिया गया है। और हैरान कुन तौर पर सेक्टर 10 में जो स्कूल थे उनमें लांडी टाउन की जो असातिज़ा इकराम थी उनको ट्रांसफ़र करके इधर उधर किया गया और वहाँ जो असातिज़ा थी उनको शाह फैसल टाउन मुंतकिल कर दिया गया, जिनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि उनके साथ ये जुल्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने फिर भी शाह फैसल टाउन में जाकर अपनी वेरिफिकेशन कराई ताकि तनख्वाह ना रुके, जो कि गैर कानूनी अमल है। जी हाँ, गैर कानूनी अमल है। लेकिन लांडी टाउन के चेयरमैन अपने असातिज़ा को इंसाफ नहीं दिलवा सके और आज तक नहीं दिलवा सके। वो दर बदर की ठोकर खा रही हैं कि उनको किस कानून के तहत, किस ऑर्डर के तहत, या उन्होंने कौन सी एप्लीकेशन दी थी कि उनको शाह फैसल मुंतकिल किया जाए। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान अंधाधुंध जो काम हुए हैं उसमें चेयरमैन लांडी टाउन अपनी असातिज़ा इकराम काबिल एहतराम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहे और आज असातिज़ा दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि LT नंबर के, जी हाँ, LT नंबर के असातिज़ा या मुलाजिम है उनको इनको लेना चाहिए था। KT हो, मॉडल जोन हो या MT हो, उनको वापस भेजना चाहिए था और पता करना चाहिए था क्या हुआ। इनको चाहिए था चेयरमैन लांडी टाउन को और दीगर चेयरमैनों को भी कि वो जनवरी 2023 के पैरोल मंगाते, मई का पैरोल मंगाते और उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड को मुकम्मल करवाते, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड में इनको बगैर एम्प्लॉई नंबर दिए हुए मुलाजमीन के नाम दिए गए, इन्होंने कबूल कर लिया। हैरानी की बात है, इन्होंने कबूल कर लिया, तो वेरिफिकेशन कैसी? बहरहाल शनाख्ती कार्ड से आप क्या पकड़ रहे हो? ये तो दो नौकरियां भी कर रहे हैं। लेकिन काबिल एहतराम असातिज़ा का जुलूस लांडी टाउन में निकल चुका है और इंग्लिश मीडियम स्कूल तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं। 9-10 के रिजल्ट यानी मैट्रिक का रिजल्ट अब सिफर होगा, जहां काबिल एहतराम असातिज़ा A1 ग्रेड, A ग्रेड और B ग्रेड में तलबा को कामयाब कराती थी, अब जुलूस निकल जाएगा। लेकिन वो तो तलबा और तालबात का जुलूस निकलेगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर असातिज़ा का जुलूस निकल लिया जो काबिल एहतराम है। इस माशरे में ये भी मंजर हमें इस बल्दियाती निज़ाम में देखना पड़ गया। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
JBS بلدیاتی نیوز